क्या शेष है? इस सभा को अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना शेष है। नारिकेलम समर्पयामि। ये क्या अनर्थ कर रहे हो दुर्योधन? अपने पिता का तर्पण कर रहे हो मेरे जीते जी? हाँ, आपका पिंडदान कर रहा हूं। मैं आज से अनाथ हुआ पिताश्री। ये क्या मूर्खता है दुर्योधन? ये मूर्खता नहीं है, ये मेरे और मेरे पिता के मध्य का संबंध है जिसे आज मैं तोड़ रहा हूं। और आप इस संबंध से जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए मौन रहिए पितामह। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ उससे यही प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूं। एक पिता अपने संतान के लिए जीता है। परंतु आज मेरे ही पिता ने मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो दुर्योधन? मैं प्रलाप कर रहा हूं? एक सम्राज्ञी को द्यूत में दासी बना लेने पर इस सभा में सभी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। सब मेरे विरुद्ध हो गए, परंतु मुझसे बिना किसी कारण के एक श्राप के भय से मुझसे इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया। और इस अन्याय के कारक आप हैं पिता महाराज। पहले पितामह के कारण हस्तिनापुर का विभाजन होने दिया आपने, और आज एक श्राप के भय से मेरा जीता हुआ साम्राज्य छीन लिया। महामंत्री, वेदों के ज्ञाता, महाज्ञानी, मंत्र पढ़े। मैं आज अभी इसी क्षण अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं विवश हूं। मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा चुका हूं पुत्र, परंतु ये श्राद्ध मैं सहन नहीं कर सकता पुत्र, सहन नहीं कर सकता। अब तुम्हारे त्राण के लिए मैं क्या करूं? आपके पुत्र को इस त्राण से बचाने के लिए और जीते जी आपको श्राद्ध से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। ये द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कह दो उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज। यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता।
ये आदेश है। तो मैं आदेश और ये द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं, यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है, हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा। पुत्री, रुक जाओ। इस अनर्थ का दंड अवश्य दिया जाएगा कौरवों को। यदि मन में क्लेश हो तो मुझसे बात करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, परंतु इस तरह स्वयं को मत जलाओ। पांचन, पुत्री वहीं रुक जाइए माताश्री। ये द्वार मेरे और आपके मध्य की सीमा है, इसे पार मत कीजिएगा। पांचाली को एकांत चाहिए। पुत्री! लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ। वस्त्र हरण करो इस दासी का, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले, जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो। क्या कहते हैं? 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 सैनिक, दरवाजा तोड़ दो। पांचाली! ये द्वार द्रौपदी के मन का है बुआ। ये यातना से नहीं खुलेगा, ना ही बल से टूटेगा। सखी, चले जाइए सखा, भीतर मत आइएगा। मैं मलिन हूँ। मलिन तो वो सोच है सखी जो तुम्हें मलिन समझे सखी, और मनुष्य तो भीतर से पवित्र होता है। तुम तो उस गंगा की भांति हो जो सबके पाप हरने के पश्चात भी मलिन नहीं होती। तुम पावनी पवित्र हो। चले जाइए केशव, मेरे संताप का ताप बहुत तीव्र है। कदाचित ही मेरे सखा को भी क्षमा न करे। सखा हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख दुख
हानि लाभ में बराबर का भागीदार हूं मैं। तुम्हारे सुख में आनंद किया और आज अपने हिस्से की पीड़ा तुमसे लेने आया हूं, तो अपने भागीदार को उसका अधिकार नहीं दोगी सखी? क्यों सखा? मेरे सारे सानंद क्यों? नियति ने मुझे ये सम्मान के लिए क्यों चुना? सखा क्यों? क्यों? ये क्यों बड़ा भयानक होता है सखी? क्योंकि हम इस क्यों के उत्तर को खोजते रह जाते हैं और अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। वो बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसने जन्म की प्रथम रात्रि को मां का आलिंगन नहीं मिला, ज्वार खाती यमुना का आलिंगन मिला, यदि वो बालक नियति से इस क्यों का उत्तर मांगता, तो क्या मथुरा और गोकुल के नियति को बदल पाता? यदि सीता नियति से पूछती कि रावण ने उनका ही अपहरण क्यों किया, तो क्या ये संसार रावण से मुक्त हो पाता? जो कल बीत गया सखी, यदि उसका दुख वर्तमान में मनाओगी तो अपने भविष्य को खो बैठोगी। जब अपराध तुमने नहीं किया तो तुम क्यों भीतर से जल रही हो सखी? उन्हें जलने दो जिन्होंने ये पाप किया है। तो मार्ग बताइए सखा, मन में धधकती इस अग्नि को शांत करने का मार्ग दिखाइए केशव। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो सखी। मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय का विश्वास जगाओ। जब तक मन में प्रतिशोध रहे तब तक न्याय को आने का मार्ग नहीं मिलेगा सखी। क्या प्रतिशोध लेना न्याय नहीं है सखा? नहीं सखी, यदि प्रतिशोध लो तो केवल तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत होगी, और यदि न्याय के लिए संघर्ष की अग्नि जलाओगी तो दुर्योधन जैसे हर पापी की सोच को भस्म कर पाओगी। तो बोलो सखी, प्रतिशोध लेना है या न्याय स्वीकार है? प्रणिपात ताश्री, आदेश करें कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे साथ न्याय करते करते कदाचित मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया युधिष्ठिर। विजय की हुई वस्तु पर विजेता का ही अधिकार होता है युधिष्ठिर, चाहे वो युद्ध में हो या फिर जुए में। जो दुर्योधन ने जीता है उस पर उसी का अधिकार है, परंतु मैंने भावना में बहकर उससे वो सब छीनकर तुम्हें दे दिया। तो आप कहना क्या चाहते हैं ताश्री? ये चाहते हैं कि हम इन्हें इंद्रप्रस्थ दे दें। और मैं चाहता हूं कि मैं यही सारे कौरवों को मृत्यु दे दूं। कौन रहो भीम, मैं यहाँ न्याय का सबको बराबर का अवसर देना चाहता हूँ, ताकि कोई ये न कह डाले कि हस्तिनापुर में किसी के साथ अन्याय हुआ है।
अब ये न्यायी सभा नहीं रही तातश्री, अन्यायी सभा हो चुकी है। ऐसा ना कहो अर्जुन। यदि ये अन्यायी सभा होती तो तुम सब दास होते ना। आप ये बताएं मामाश्री कि इसका हल क्या है? हल तो केवल एक ही है युधिष्ठिर, और एक दांव। घबराओ मत पुत्रों, इस बार न राज्य दांव पर लगेगा और ना ही सम्मान, परंतु इस बार जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी होगा। और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। और हाँ, यदि इस अज्ञातवास में अज्ञातवासी पकड़ा गया या पहचान लिया गया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। बोलो पुत्र, स्वीकार है? न्याय का केवल एक ही मार्ग है जो शेष है, एक ही मार्ग है जो धर्म की ओर जाता है। धर्मराज, कहो, क्या स्वीकार है तुम्हें ये मार्ग? स्वीकार मत करना युधिष्ठिर, अस्वीकार कर दो ये दाव। अब धर्म के नाम पर एक और अधर्म मत कर बैठना। मौन मत रहो युधिष्ठिर, अन्यथा इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। मत खेलना ये दाव। महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता तुल्य हैं। पितामह, आचार्य द्रोण और काकाश्री सब यहाँ उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति में मुझे ये दाव खेलने को कहा जा रहा है। कदाचित ये दाव अधर्म, मैं इस दाव को ना कह सकता, इस अधर्म को ना कह सकता, परंतु बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इस धर्म को ना नहीं कह सकता। तुम तो धर्म और अधर्म की परिभाषा ही भूल गए हो। क्या तुम्हारी स्मृति इतनी दुर्बल है कि तुम भूल गए कि कुछ ही क्षण पहले जहां क्या अनर्थ होते होते रह गया, तुम दास बनते बनते रह गए। तुम्हारी पत्नी का मान भंग करने का प्रयास किया गया। ये वही सभा है जहां वर्षों पूर्व मेरे भाई की हत्या की गई थी और आज एक स्त्री का मान भंग किया गया। और तुम इस सभा में धर्म की बात कर रहे हो। मैंने पहली बार जीवन में किसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी युधिष्ठिर। स्मरण है या भूल गए? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय। मैंने दोबारा तुमसे प्रार्थना की। मेरा निवेदन मानिए, इस निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। परंतु तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, उसे अस्वीकार कर दिया। मैं अंतिम बार तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये दाव मत खेलना। और यदि तुमने मेरी ये प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी तो इतिहास का तो पता नहीं, परंतु मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी घृणा और भी बढ़ जाएगी युधिष्ठिर। ऐसी मूर्खता मत करना। मेरे धर्म के मार्ग पर ना ही मुझे किसी की क्षमा की चाह और ना ही किसी के घृणा का भय।
और इस समय मुझे लगता है कि ताशरी को अन्याय से बचाने के लिए ये खेल खेलना ही मेरे लिए धर्म है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि सम्राट एक और दांव खेलने के लिए प्रस्तुत है? अस्वीकार कर दो पुत्र। पासों को छूना भी मत पुत्र। नहीं, नहीं पुत्र। मुझे ये दाव स्वीकार है। प्रत्येक पापी को दंड भुगतना होगा। वो जिसने लालच के लिए छल किया, और वो भी जिसने अधर्म को धर्म मानकर उसका पालन किया। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। परंतु ऐसे नहीं, पलकों पर अश्रु लेकर नहीं। तुम्हारा जन्म इतिहास बदलने के लिए हुआ है सखी, इतिहास बनने के लिए नहीं। इसीलिए प्रतिशोध नहीं, तुम्हें न्याय का मार्ग चुनना होगा, क्योंकि प्रतिशोध अन्याय को जन्म देता है।